हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का 17वां लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल जो है हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए थे क्योंकि 17 तारीख को 16वां लेक्चर हम अपलोड किए थे, मतलब 2 दिन पहले। तो वहाँ पर देख रहे हैं अभी तक 70 व्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो व्यूज़ जो है कम है, हमारे यहाँ पर व्यूज़ कम है, जबकि कोचिंग में बहुत सारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, वहाँ पर सबको मिला करके लगभग 650 बच्चे हैं, 650 बच्चे हैं। जब छुट्टी हो गई थी, कोरोना चल रहा था, तो बार बार मैसेज आ रहा था सर यूट्यूब पर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, और जब हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। 650 ये लोग तो देख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, जैसे लग रहा है 300 से 400 लोग भी नहीं देख रहे हैं। 2-2 दिन हो जा रहा है और वीडियो देख नहीं रहे हैं। तो हम भाई किसके लिए वीडियो बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से जो 70 व्यूज़ हैं, इतने व्यूज हैं, इसमें लाइक देखेंगे तो 2-3 है, 3 लाइक हो जाएंगे, कमेंट मुश्किल से 2 से 3 है, ऐसे ही है। तो इतने लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत कम, पता ही नहीं चल रहा हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि बुरा पढ़ा रहे हैं। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो वहाँ पर कमेंट कीजिए, थोड़ा उसमें सुधार करें कि हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्या समस्या है, वो सारी चीज़ बताइए, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर 70 लोग देख रहे हैं तो हमारे पास 70 लाइक होना चाहिए और 70 कमेंट, ताकि जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी यूट्यूब पर कोई भी अगर सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर वहाँ पर सर्च करेगा अथवा सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चर वहाँ पर सर्च करेगा तो हमारा भी वीडियो वहाँ पर रिकमेंड होने लगेगा, तो दूसरे लोग भी देखेंगे, तो हमारे व्यूज भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ना आप लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, बस चुपचाप वीडियो देखते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम वीडियो तो नहीं बना पाएंगे ना। समस्या होती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, हवा में हम तीर चला रहे हैं, तो हवा में तो नहीं चला सकते ना, एक टारगेट होना चाहिए, उसी पर हम काम करें। तो आप क्या करें, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक और कमेंट कर दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा वीडियो हमारा आगे बढ़ सके, ठीक है ना। इसीलिए हम कल वीडियो नहीं बनाए थे, हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा बना रहे हैं कि बुरा बन रहा है, कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए कल अपलोड नहीं किए थे, इसलिए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रिंकेज रेशियो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का लेक्चर, श्रिंकेज रेशियो, संकुचन अनुपात बोलते हैं हिंदी में। ये हो गया हमारा R%, ठीक है। परसेंटेज में भी कर सकते हैं अथवा केवल R कर सकते हैं, ठीक। चलिए आपको समझाते हैं पहले, उसके बाद इसके डिफिनेशन पर आएंगे। हम क्या कर रहे हैं, किसी खेत से जा करके सॉइल ला रहे हैं, ठीक है ना। सॉइल लाए, इसमें देख रहे हैं सॉइल के पार्टिकल ये हैं, सॉइल सॉलिड के पार्टिकल ये हैं आपके। इसमें क्या है, इसका अगर वॉल्यूम देख रहे हैं, शुरू में वॉल्यूम देख रहे हैं, तो ये अपना ड्राई सॉइल है, अभी तो ये ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल है। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे ड्राई सॉइल। इस समय जो वॉल्यूम होगा इसका मान लेते हैं VD है, VD है। और वाटर कंटेंट इसमें देखेंगे W, वाटर कंटेंट ड्राई सॉइल का होता है हमारा कितना, 0। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल VD से हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक कर्व बना रहे हैं जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कर्व। आपको हम बता चुके हैं, इधर वॉल्यूम रहता है और इधर क्या रहेगा, वाटर कंटेंट, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। तो शुरू में देख रहे हैं इस सॉइल का वॉल्यूम जो है VD है, वॉल्यूम तो दिख रहा है, वाटर कंटेंट 0 है, तो वाटर कंटेंट 0 है, वॉल्यूम इसका हमारा VD है। यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, ये लिख लिए। अब क्या हो रहा है, इसमें धीरे धीरे हम लोग पानी बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, पानी बढ़ा रहे हैं, वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ा रहे हैं जब वाटर कंटेंट, तो क्या है, हो रहा है, वाटर कंटेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके वॉल्यूम में आपको इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक समय आ रहा है कि इसके प्रत्येक वाइड्स में, इसके प्रत्येक वाइड्स में क्या हो रहा है, पानी भर गया। जब सारे वाइड्स में पानी भर जाता है तो सॉइल हमारा हो जाता है फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है। तो हरे वाले कंडीशन में, इस कंडीशन में सॉइल क्या हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड। हरे वाले कंडीशन में लिख दे रहे हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अब ये फुल्ली सैचुरेट हो गया। अगर अब इसके वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें तो लिखेंगे VSR, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्यों कह रहे हैं, जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होता है उस समय जो इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। इसीलिए हम कह दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज, ठीक है। इसीलिए
ठीक है, इसीलिए हम लोग कह दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। तो देख रहे हैं वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसी के बराबर है, VSR लिख दे रहे हैं। लेकिन वाटर कंटेंट बढ़ गया, पहले 0 था जब ड्राई था, तो अब वाटर कंटेंट हमारा यहाँ आ गया। देखिए इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, और यहाँ पर जो सॉइल है मतलब वाटर कंटेंट है, इसको WSR से डिनोट कर दे रहे हैं, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। ठीक है ना, तो ये कर लेंगे WSR। अब क्या कर रहे हैं, ये चीजें होंगे, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और पानी बढ़ा रहे हैं, वाटर कंटेंट और बढ़ा रहे हैं। जैसे वाटर कंटेंट और बढ़ाएंगे तो अब तो वाइट्स भर चुके हैं, अब पानी बाहर जाएगा। अब पानी बाहर जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, इसके वॉल्यूम को कह दे रहे हैं V2, और इस समय जो वाटर कंटेंट है उसको W2 कह दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया, वाटर कंटेंट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बढ़ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा V2, और यहाँ पर जो वाटर कंटेंट हो गया वो हो गया हमारा W2। ठीक है, परसेंट में कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, फिर थोड़ा पानी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा और पानी बढ़ा दिए। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया हमारा V1 जान के कह रहे हैं, और यहाँ पर वाटर कंटेंट हो गया W1। पानी और बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम और बढ़ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम और बढ़ गया, ये काला वाला बढ़ा दे रहे हैं। वाटर कंटेंट इसके करस्पॉन्डिंग हमारा W1 है, और वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम हो गया हमारा V1। ठीक है ना, तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये बन गया। चलिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं, बस इस ग्राफ से आपको समझा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब कोई नया आदमी आ रहा है, उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सॉइल दिखा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसके नीचे आग लगा दे रहे हैं सॉइल के नीचे। अब धीरे धीरे पानी उड़ रहा है। ठीक है, पानी धीरे धीरे उड़ रहा है, और कितना पानी उड़ाना है, स्टेज 1 से, इसको स्टेज 1 कह दे रहे हैं, इसको स्टेज 2 और इसको स्टेज 3। स्टेज 3 हमारा क्या है, सॉइल जो है लिक्विड लिमिट पर है। ठीक है ना, ये काम करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, पानी इसमें से उड़ा रहे हैं। पानी उड़ाते उड़ाते स्टेज 1 से हम क्या कर रहे हैं, स्टेज 2 में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको काम करना है। ये फिगर थोड़ा मिटाएंगे तब आपको समझाते हैं। ठीक है ना, देखिए तब आगे थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा जब समझ लेंगे तो कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी, तब इसके डिफिनेशन पर आएंगे। तो ये वॉल्यूम अभी यहाँ पर था VSR बराबर VD। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब स्टेज 1 से स्टेज 2 में आ रहे हैं, वाटर कंटेंट को घटाते घटाते W1 से कर दे रहे हैं हम लोग W2। तो आप देखेंगे जब यहाँ पर वाटर कंटेंट घटेगा, जब वाटर कंटेंट घटेगा तो जब यहाँ पर पहुँचेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा V1 है और यहाँ पर वॉल्यूम हमारा V2। तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आप देख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम देख सकते हैं कितना, यहाँ से यहाँ तक V1 है और यहाँ से यहाँ तक V2 है। अगर V1 में से V2 घटाएं तो ये दूरी मिलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2। तो वाटर कंटेंट घटाने से यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज दिख रहा है, और चेंज कैसा है, कमी वाला। तो लिख सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये हो गया हमारा V1 माइनस V2। अब क्या है, ये परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इसका कि कितना प्रतिशत ये डिक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। VD की तुलना में ये कितना हमारा जो है डिक्रीज हो रहा है, उसको निकालना है VD। ठीक है, VD के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत ये डिक्रीज हुआ है वो आपको निकालना। तो निकाल सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम with respect to वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल की जो वॉल्यूम है उसकी तुलना में कितना प्रतिशत ये कमी हुआ है उसको देखना। तो लिख सकते हैं हम लोग V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई VD इंटू 100। ठीक है, इसी की तुलना में करना, तो आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं, डिक्रीज इन वाटर कंटेंट कह सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं चेंज इन वाटर कंटेंट। जो ये परसेंटेज कमी आई है, यहाँ पर वाटर कंटेंट में आप क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। स्टेज 1 से आप स्टेज 2 में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, डिक्रीज और लिख सकते हैं चेंज इन वाटर कंटेंट। और वाटर कंटेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, रिड्यूस कर रहे थे, स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं W1 माइनस W2। अगर परसेंटेज में करना तो दशमलव में होगा, 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा
परसेंटेज में। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं श्रिंकेज रेशियो का डिफिनेशन। श्रिंकेज रेशियो का डिफिनेशन क्या होता है, ये जो हम लिखे हुए हैं परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, इसी को आपको क्या करना है, इसके साथ अनुपात में ले लेना है, रेशियो में ले लेना है, तब कहलाएगा हमारा श्रिंकेज रेशियो। मतलब हम लोग कर सकते हैं, देखिए श्रिंकेज रेशियो बराबर होगा, हमारा श्रिंकेज रेशियो बराबर होगा, यहाँ लिख सकते हैं SR बराबर हो जाएगा हमारा परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई चेंज इन वाटर कंटेंट। हम लोग क्या करें, श्रिंकेज रेशियो बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा SR बराबर हो जाएगा क्या, इसी का अनुपात, मतलब V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। ठीक है ना। तो डिफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई चेंज इन वाटर कंटेंट, मतलब W1 माइनस W2। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिटा करके हम डिफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो बस फार्मूला लिखेंगे, वही हमारा डिफिनेशन है, उसी को हम लोग भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम भाषा में नोट्स में लिखा हुआ है तो वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं, सीधा हम लिखेंगे श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो बराबर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। तो ये हो गया हमारा SR बराबर, नीचे लिख लेंगे हम लोग चेंज इन वाटर कंटेंट। ठीक है ना। जब वाटर कंटेंट में आप चेंज किए हैं तब जाकर के वॉल्यूम में प्रतिशत चेंज आया, तो जो चेंज आया है वो वॉल्यूम में डिवाइडेड बाय चेंज इन वाटर कंटेंट। तो हो गया श्रिंकेज रेशियो, SR से डिनोट कर सकते हैं अथवा R से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2, स्टेज 1 से स्टेज 2 में आए, डिवाइडेड बाई VD, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन वाटर कंटेंट। न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आ जाएगा, आप कर सकते हैं। कहेगा स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया तो वॉल्यूम इतना हो गया और वाटर कंटेंट इतना हो गया, तो बताइए श्रिंकेज रेशियो क्या होगा। तो 100 से 100 काट दें, 100 से 100 काट देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से R बराबर V1 माइनस V2 अपान VD डिवाइडेड बाई चेंज इन वाटर कंटेंट W1 माइनस W2। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेज 1 से स्टेज 2 पर आ रहे थे, हम क्या कर सकते हैं, सीधा स्टेज 1 से स्टेज 3 पर आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं, सीधा हम लोग यहाँ भी आ सकते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पर वाटर कंटेंट W1 है, स्टेज 1 में W1 है वाटर कंटेंट, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे W1, लेकिन W2 की जगह लिखना है आपको WSR। ठीक है ना, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। तो W2 की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा और वॉल्यूम आपका V1 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन V2 की जगह देखिए ये जो V2 लिखा है ना, यहाँ ना रुक करके हम स्टेज 3 पर आए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट पर लिख सकते हैं V2 के जगह। ठीक है। तो ये स्टेज 1 और 2 की बात कर रहे थे, ये फार्मूला बन रहा था, लेकिन अगर हम क्या करें, सीधे स्टेज 1 से स्टेज 3 पर आए तब कितना होगा श्रिंकेज रेशियो, ये भी लिख देते हैं। मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, सीधा आ रहे हैं हम लोग स्टेज 1 से स्टेज 3 पर, तब निकालते हैं श्रिंकेज रेशियो की बात कर लेते हैं। श्रिंकेज रेशियो फॉर स्टेज 1 to 3, इसके केस में आते हैं तो W1 तो वही रह जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू V1। अगर तीसरे स्टेज पर आएंगे तो वहाँ पर जो W2 है वो WSR के बराबर हो जाएगा और V2 वैल्यू VSR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट ये हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा कुछ और नहीं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं यहाँ बना लेते हैं। तो इसी को लिखेंगे श्रिंकेज रेशियो बराबर V1 माइनस V2 की जगह VSR अपान VD। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई W1 माइनस WSR।
ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये फार्मूला। अब क्या है, पेपर में देखिए इतना सारा कहानी देगा तब तो ये फार्मूला लगाएंगे, स्टेज वाला केस देगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे श्रिंकेज रेशियो निकालने के लिए। लेकिन जो पेपर में बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। क्या रहेगा, केवल सॉइल का ड्राई यूनिट वेट दिया रहेगा, उसे कहेगा श्रिंकेज रेशियो निकालिए। तो वो टर्म बताते हैं यहीं से वो डिराइव करके आता है, तो डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे। नोट करके आप उसको लिख लेंगे अपने कॉपी में। तो हमारा पहला नोट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट 1 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला है रिलेशन बिटवीन गामा डी, गामा डब्ल्यू एंड श्रिंकेज रेशियो। तो पहला हो गया हमारा R बराबर गामा डी अपान गामा डब्ल्यू, परसेंटेज में चाहिए तो 100 का आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। दूसरा रिलेशन देखिए, दूसरा N2 हम लोग जानते हैं पिछले लेक्चर में, चलिए श्रिंकेज लिमिट बराबर WSR बराबर होता है गामा डब्ल्यू अपान गामा डी माइनस 1 अपान जी। ये भी फार्मूला होता है, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बस जी के साथ रिलेशन, और ये हमारा है वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। तो निकाल सकते हैं, तो केवल श्रिंकेज लिमिट कह सकता है कि श्रिंकेज लिमिट निकालिए। तो आपका ये सब दिया होगा, जी दिया होगा, आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज पर, इस चीज को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा 1 अपान आर अगर लिख दें, 1 अपान आर लिख दें तो गामा डब्ल्यू ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गामा डब्ल्यू अपान गामा डी, लिख सकते हैं इसकी जगह 1 अपान आर। तो ये हो जाएगा हमारा WSR बराबर श्रिंकेज लिमिट बराबर 1 अपान श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 अपान जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। यहाँ पर जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, आर है श्रिंकेज रेशियो, ठीक है, और ये हमारा श्रिंकेज लिमिट। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है ना। और उसके बाद तो फिर ये तो डिफिनेशन से अगर पूछते हैं तो कहानी आपको समझा चुके हैं, तो कैसे 1 से 2 पर आएंगे अथवा 1 से सीधा 3 पर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब मिटा रहे हैं, अगला हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ये क्या होता है भाई, तो हम इतना चीजें समझाए हुए हैं, तो उन्हीं से ये सारा के सारा डिफिनेशन निकल करके आएगा। ये देखिए VSR है, इसी से समझा देंगे। अगला देखेंगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तब पढ़ते हैं आगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज VS। चलिए अब इसको भी समझाते हैं, यह डिफिनेशन लिख सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है क्या, हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टेज 2 की बात नहीं करेंगे, कोई एक स्टेज होगा एकदम वो फिक्स होगा, वहीं से हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को कम करते 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 कहाँ आएंगे, सीधा श्रिंकेज लिमिट पर आएंगे। ये स्टेज 2 की बात इसमें होगी ही नहीं, स्टेज 2 की बात नहीं होगी, वो कोई एक स्टेज होगा, ठीक है, एक स्टेज होगा फिक्स होगा, और फाइनल स्टेज वाटर कंटेंट कम करते करते कहाँ तक आना है आपको, श्रिंकेज लिमिट तक आना है, यहाँ तक आना है। ये हमारा क्या है, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है ना, यहाँ तक आना है आपको पानी कम करते हुए, ठीक है ना। उस समय आप देखेंगे तो इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा मतलब डिक्रीज होगा, V1 माइनस इतनी दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा V1 है, ठीक है ना। अगर इतनी दूरी ये बीच वाला चाहिए तो ये क्या करेंगे, इसी में से ये वाली वॉल्यूम घटा देंगे, तो V1 माइनस VSR लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। आप VD भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये हम लिख रहे हैं VSR। ये तो चेंज हो गया मतलब डिक्रीज हो गया। अगर इसी का अनुपात हम VD से ले लें, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, अगर इसी का हम लोग रेशियो जो है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल से ले लेंगे तो उसी अनुपात को, उसी रेशियो को कह दिया जाता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। यानी डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है ना, परसेंटेज डिक्रीज अथवा डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इट इज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल व्हेन वाटर कंटेंट
व्हेन वाटर कंटेंट reduces from a fixed state to the shrinkage limit। आपको क्या करना है, श्रिंकेज लिमिट तक आना है। क्या कह रहा है, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी फिक्स्ड स्टेट से हम लोग वाटर कंटेंट को कम करते करते आ रहे हैं हम लोग कहाँ, श्रिंकेज लिमिट तक, तो जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है अगर इसी का अनुपात हम लोग क्या करें VD के साथ ले लें तो उसी को कह दिया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बराबर डिक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो ये लिख सकते हैं Vs बराबर V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई VD। लेकिन V2 की जगह आपको क्या करना है, V2 की जगह क्या करना है, VSR करना है। स्टेज जो लास्ट वाला वो श्रिंकेज वाला है, तो V2 की जगह हम क्या करेंगे, VSR कर देंगे, VSR। ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इसमें 100 का आप गुणा कर देंगे, बस इसको क्या करना है, VD से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अगर 100 से गुणा कर देंगे इसमें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज किसको कहते हैं। तो आप एक फिक्स्ड स्टेट से क्या करेंगे, श्रिंकेज लिमिट तक आएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा नोट करके आगे काम करते हैं, थोड़ा सा और इसी के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब आगे बात करेंगे किसी और चीज़ की। अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बराबर, जस्ट अभी पढ़े हम लोग वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बराबर अभी जस्ट पढ़े हैं V1 माइनस VSR डिवाइडेड बाई BD इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, 100 नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, एक चीज और जानते हैं हम लोग, श्रिंकेज रेशियो बराबर, हम लोग जानते हैं श्रिंकेज रेशियो बराबर V1 माइनस VSR। अगर स्टेज 1 से सीधा हम लोग कहाँ आ जाए, स्टेज 3 में, मतलब श्रिंकेज लिमिट पर, तो V1 माइनस VSR डिवाइडेड बाई VD डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 ये लेना है, WSR। ठीक है, इसी के रेशियो को बोलते हैं हम लोग श्रिंकेज रेशियो। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसको W1 माइनस WSR को क्या करेंगे, इधर भेज दे रहे हैं, ये अकेला रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा V1 माइनस VSR अपान VD बराबर, इसको यहाँ भेज दे रहे हैं श्रिंकेज रेशियो W1 माइनस WSR। अब इसी चीज को तो बोलते हैं क्या चीज, देखिए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। इसको देखिए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बराबर हो जाएगा R W1 माइनस WSR। तो यहाँ से एक फार्मूला और मिल गया वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का, किसके टर्म में, श्रिंकेज रेशियो के टर्म में। तो यहाँ पर श्रिंकेज रेशियो दे देगा और वाटर कंटेंट दे देगा, कहेगा इतने स्टेज से चल रहा है, कहेगा कि पहला स्टेज जो है सॉइल का वाटर कंटेंट हमारा 20% है, जो श्रिंकेज लिमिट पर वाटर कंटेंट है वो हमारा कितना है, 10% है, 5%। तो बताइए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पहला स्टेट फिक्स कर देगा और दूसरे में आपको कहाँ तक पहुँचना है, श्रिंकेज लिमिट तक। तो यहाँ पर VS मतलब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशियो में रिलेशन मिल गया। ठीक है, अगर पहले स्टेज की बात करें और फिक्स कर दे, क्या कह दे कि जो पहला स्टेज है उस समय जो सॉइल है वो प्लास्टिक लिमिट पर है, W1 बराबर क्या कह दे हमारा, प्लास्टिक लिमिट कह दे। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट कह दे अथवा लिक्विड लिमिट। ठीक है, पहला कर देते हैं लिक्विड लिमिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सॉइल है हमारा पहले स्टेट में हमारा लिक्विड लिमिट पर है, ठीक है ना, लिक्विड लिमिट पर है, और इस सॉइल का जो श्रिंकेज लिमिट है वो इतना % है, WSR है। तो बताइए इसका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होगा, ठीक है ना, अथवा R का मान भी दे देगा। तो ऐसे कर देते हैं, इफ स्टेज 1 इज लिक्विड स्टेट, लिक्विड लिमिट कह सकते हैं, लिक्विड लिमिट कह देते हैं, मतलब कि आप W1 की जगह क्या करेंगे, WL कर देंगे, WL माइनस WSR। तो इस तरीके से फार्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है जो पहला स्टेज है वो प्लास्टिक स्टेज पर है, सॉइल में जो है पहला स्टेज है वो प्लास्टिक लिमिट पर है, ठीक है ना। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला स्टेज है हमारा वो वाला स्टेज जो है उस समय जो सॉइल में वाटर कंटेंट
ठीक है ना, इस तरीके से पूछ सकता है। अब एक चीज और पूछ सकता है, कहेगा जो पहला स्टेज है उस समय जो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट के बराबर है, WP के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, W1 के जगह क्या करेंगे, WP कर देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, इफ स्टेज 1 इज प्लास्टिक लिमिट यानी W1 बराबर आप क्या करेंगे, WP कर देंगे। तो यहाँ पर फार्मूले में वही डाल देंगे, W1 की जगह वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बराबर R WP माइनस WSR, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर फिगर में कंसिस्टेंसी कर्व में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। देखिए WP माइनस WSR, यहाँ से यहाँ तक WP है, उसमें से इतना वाटर कंटेंट निकालिए तो आपको ये जोन मिलता है। और इस जोन में जो सॉइल होता है वो सेमी सॉलिड में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ वाटर कंटेंट होगा, आपको समझाने के लिए बता देते हैं। यहाँ पर वाटर कंटेंट मान लीजिए 20% है और यहाँ पर 40% है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर कंटेंट जो है चेंज हो रहा है 20, 21, 22, 23, 24। अगर इससे 20% से थोड़ा सा कम करेंगे, समझाने के लिए 20% लिखे हैं, थोड़ा सा भी कम करेंगे तो सॉइल जो हो जाएगा हमारा सॉलिड हो जाएगा। अगर 40% से थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो सॉइल हमारा प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा, प्लास्टिसिटी दर्शाने लगेगा। तो यहाँ पर जो वाटर का रेंज दिख रहा है, अगर इतना 20 से लेकर के 40 के बीच में अगर वाटर कंटेंट रखेंगे तो सॉइल हमेशा आपका सेमी सॉलिड स्टेट में ही पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज आ रहा है, जो वाटर कंटेंट का यहाँ पर रेंज आ रहा है, उसी को बोलते हैं श्रिंकेज इंडेक्स, ठीक है ना। उसी को श्रिंकेज इंडेक्स कहा जाता है, मतलब WP माइनस WSR को बोला जाता है श्रिंकेज इंडेक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बराबर श्रिंकेज रेशियो इनटू, देखिए इसी को लिख देते हैं श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज इंडेक्स कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। श्रिंकेज इंडेक्स आपका कुछ और नहीं, यही है WP माइनस WSR, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगर ये जो वाटर कंटेंट का एक रेंज है, श्रिंकेज इंडेक्स जो होता है, जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं पढ़े तो वैसे ये भी है। श्रिंकेज इंडेक्स क्या है, ये वाटर कंटेंट का एक रेंज है। अगर इतना पानी आप सॉइल के अंदर किसी में मिलाएंगे, कोई एक सॉइल होगा, पार्टिकुलर सॉइल, उसी की बात हो रही है, इस रेंज में अगर वाटर मिलाएंगे तो सॉइल जो रहेगा वो हमेशा सेमी सॉलिड में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर श्रिंकेज इंडेक्स के टर्म में भी आपको मिल गया वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। एक चीज और नोट करके बताते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों फार्मूले का, ठीक है। उम्मीद है ले चुके होंगे। मिटाएं, चलिए मिटा दे रहे हैं और नोट करके एक चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा इस कर्व को मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इस कर्व को मिटा करके आपको समझाते हैं कुछ, और नोट करके आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट करके, नोट। अब एक सॉइल है, एक क्ले सॉइल ला रहे हैं, जैसे बेंटोनाइट ही है, बेंटोनाइट सॉइल है, उसी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सॉइल लाए, अब क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिला रहे हैं। अब देखेंगे कोई सॉइल लाएंगे ना जो चिपकने वाली होती है, मतलब कोई सी सॉइल है, जैसे बेंटोनाइट है, जैसे ऐसा सॉइल लाएंगे ना, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जैसे थोड़ा सा पानी मिलाएंगे फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा, मतलब इसका जो श्रिंकेज लिमिट होता है बहुत कम होता है। इनका जो श्रिंकेज लिमिट होता है वो बहुत कम होता है, ये WSR है, इनका श्रिंकेज लिमिट बहुत कम होता है। अगर ऐसे सॉइल का देखेंगे, अगर कोई सॉइल है उसका श्रिंकेज लिमिट बहुत कम है, तो अब क्या है, अब इसमें धीरे धीरे हम लोग पानी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पानी बढ़ाएंगे तो क्या है, ये लिक्विड स्टेट में पहुंचने से पहले, मान लीजिए लिक्विड स्टेट बहुत दूर है, लिक्विड स्टेट आप देखेंगे बहुत दूर है, हल्का हल्का पानी मिलाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा जब पानी मिलाएंगे, थोड़ा और पानी मिलाएंगे तो ये सेमी सॉलिड में जाएगा, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा और पानी मिलाएंगे, थोड़ा और पानी मिला रहे हैं, जब और मिलाएंगे तब ये प्लास्टिक स्टेट में आएगा, थोड़ा और
पानी मिलाते जाएंगे तो थोड़ा और पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो प्लास्टिक लिमिट आपका ये आगे चला गया, प्लास्टिक स्टेट में आ गया। अब क्या है, वाटर कंटेंट इसमें इतना आ गया कि ये लिक्विड लिमिट पर आ गया। थोड़ा और पानी मिलाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो जो भी सॉइल जिनका भी आपका श्रिंकेज लिमिट बहुत कम होता है, ये सॉइल जो है अपने वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। ये इतना दिखाया, ये बहुत कम, ठीक है ना, बहुत कम वॉल्यूम था शुरू में, लेकिन जब इसको हम लोग पानी मिलाते गए तो इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऐसे सॉइल को बोलते हैं एक्सपेंसिव सॉइल, जो फैलते हैं। तो बेंटोनाइट सॉइल जो है इसका श्रिंकेज लिमिट बहुत कम होता है। जब श्रिंकेज लिमिट बहुत कम होगा तो फिर क्या होगा, इनका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा चेंज दिखाएगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज दिखा रहा है, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज दिखा रहा है जब पानी मिला रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि इसका लिक्विड लिमिट भी आपका ज़्यादा होगा। लिक्विड लिमिट ज़्यादा होने का मतलब यही है कि इसके अंदर वाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। अगर लिक्विड लिमिट ज़्यादा हो गया तो वाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। जैसे जैसे सॉइल पर लोड लगेगा, जैसे ही आप इस प्रकार के सॉइल पर लोड लगाएंगे, इसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से नोट करके एक चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं उसको हम यहां पर बता दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई सॉइल है, इसका श्रिंकेज लिमिट बहुत कम है, श्रिंकेज लिमिट बहुत कम है, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जैसे पानी के संपर्क में आएगा तो इसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। इसके वॉल्यूम में जितना ज़्यादा कम इसका श्रिंकेज लिमिट होगा, उतना ही ज़्यादा चेंज इसके वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। अगर वॉल्यूम में चेंज आपको दिख रहा है, वॉल्यूम में आपको चेंजेस ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो पानी बहुत सोख रहा है, बहुत ज़्यादा पानी सोख रहा है, तो इसका लिक्विड लिमिट आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होगा। अगर लिक्विड लिमिट आपका ज़्यादा हो गया तो इसका ये मतलब है जैसे इसमें लोड लगाएंगे, वाइट्स इसमें ज़्यादा पाए जाएंगे, तो उसको वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। वॉल्यूम में जो लोड लगाने के बाद कमी आती है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अगर कम दबेगा, एक भी नहीं दिखेगा, तो कहेंगे नॉन कंप्रेसिबल है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो कहेंगे नॉन कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल बोल देंगे। अगर वॉल्यूम में लोड लगाने पर कमी दिख रही है तो कहेंगे कंप्रेसिबल है। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर किसी सॉइल के अंदर श्रिंकेज लिमिट कम है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात उसका लिक्विड लिमिट बहुत ज़्यादा होगा। वॉल्यूम में भी चेंज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जब ये पानी के संपर्क में आएगा, ठीक है। तो बेंटोनाइट सॉइल जो है उसका जो लिक्विड, जो उसका श्रिंकेज लिमिट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। बहुत जल्दी ये क्या होगा, फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा। एक ही कारण है इसमें, ऐसा ये गुण दिखाने का एक ही कारण है। एक हमारा होता है मोंटमोरिलो नाइट होता है क्ले मिनरल्स, वो जो है पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है, इसी के कारण वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज दिखाता है। तो बेंटोनाइट के अंदर जो होता है मोंटमोरिलोलाइट होता है, इसीलिए वॉल्यूम में चेंज बहुत ज़्यादा दिखाता है, और इसी कारण ये बहुत जल्दी से क्या होता है, फुल्ली सैचुरेट हो जाता है, ठीक है ना। लिक्विड लिमिट इसीलिए इसका ज़्यादा पाया जाता है मोंटमोरिलोलाइट के कारण। तो यहाँ पर एक ही चीज़ सिखाने का मतलब यही है, अगर कोई सॉइल है उसका श्रिंकेज लिमिट बहुत कम है तो उसके वॉल्यूम में चेंज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण उसकी लिक्विड लिमिट बहुत ज़्यादा होगी। अगर लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी उस सॉइल की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो नोट करके इस चीज़ को लिख लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, अगला हमारा है लीनियर श्रिंकेज, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर अगर दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक लीनियर श्रिंकेज। लीनियर श्रिंकेज, रेखीय संकुचन की बात कर रहे हैं। चलिए तो इसको समझाते हैं। एक सॉइल ले रहे हैं, एक क्ले सॉइल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी मिला करके प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब एक धागा बना दे रहे हैं, बिल्कुल इसी जैसा सिलेंड्रिकल। ये डायमीटर 10 mm और यह लंबाई जो होती है हमारी कितनी होती है, 140 mm। प्रैक्टिकल करते हैं, बाकी आपको बताते हैं।
देखिए ऐसे ही दिख रहा है आपको। ये डायमीटर 10 mm है, इसकी लंबाई A11 कह दे रहे हैं। 140 mm होती है, लेकिन हम यहाँ पर A11 कह दे रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अब क्या कर रहे हैं, शुरुआत वाला लेंथ आप A11 देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, इसके वाटर कंटेंट को उड़ाएंगे। वैसे तो प्रैक्टिकल है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ओवन रहता है, टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 105 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। आप गर्म करते हुए जाएंगे तो क्या हो रहा है, वाटर कंटेंट इसका पहले W1 था, ज़्यादा पानी था, धीरे धीरे उड़ रहा है। उड़ते उड़ते क्या है, वाटर कंटेंट को W1 को कम करते करते कहाँ तक लाना है आपको, श्रिंकेज लिमिट तक लाना है। जब श्रिंकेज लिमिट तक आएगा तो फिर क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल को रोक देंगे, ठीक है ना। तो जब वाटर कंटेंट कम होगा तो इसकी लंबाई में कमी होने लगती है। तो मान लेते हैं जब ये श्रिंकेज लिमिट पर आया तब इसकी लंबाई जो रह गई है, मान लेते हैं इतना घट गया है, बचा है केवल ALD, लेंथ ऑफ ड्राई सॉइल। तो चेंज इन लेंथ आप देखिए, चेंज इन लेंथ यहां से देखने को मिलेगा, कितना लेंथ में चेंज हुआ, L1 माइनस D1, इतना L1 है, इसको हटा दीजिए, पता चलेगा L1 माइनस LD, L1 माइनस LD। अगर आप क्या करें, L1 माइनस LD चेंज इन लेंथ का अगर रेशियो ले लिया जाए किसके साथ, L1 के साथ, तो उसी को बोलते हैं लीनियर श्रिंकेज। तो लीनियर श्रिंकेज लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू दी, रेशियो किसके साथ, टू दी ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ अथवा इनिशियल लेंथ कह सकते हैं, इनिशियल लेंथ। लेकिन वाटर कंटेंट कहाँ से कम कर रहे हैं, कोई एक स्टेट होगा, वहां से वाटर कंटेंट कम करते करते आप आएंगे कहाँ तक, श्रिंकेज लिमिट पर। लिख सकते हैं व्हेन वाटर कंटेंट रिड्यूसेस, वाटर कंटेंट रिड्यूसेस अप टू, कोई स्टेट होगा डायरेक्ट वहां कर देते हैं, अप टू श्रिंकेज लिमिट, ठीक है ना। यानी फार्मूला लिख सकते हैं, देखिए लीनियर श्रिंकेज LSR से डिनोट कर दिए, ये होगा L1 माइनस LD डिवाइडेड बाई L1। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ सॉइल मास टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द सॉइल, to the initial length of soil when water content reduces up to shrinkage limit, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, वाटर को जब श्रिंकेज लिमिट तक क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं, तो जो लेंथ में कमी आई है उसी का अनुपात आपको लेना है इनिशियल लेंथ के साथ, तो कह देंगे उसको हम लीनियर श्रिंकेज, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, डिग्री ऑफ श्रिंकेज मिटा रहे हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ श्रिंकेज। ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ श्रिंकेज, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पहला चैप्टर यही लंबा है, उसके बाद तो सबका कंफर्म है कि कितना टाइम लगेगा, यही थोड़ा सा समय लेने वाला है। तो अगला टॉपिक देख रहे हैं, डिग्री ऑफ श्रिंकेज, संकुचन की कोटि, डिग्री ऑफ श्रिंकेज बोलते हैं संकुचन की कोटि, कि कोई सॉइल कितना श्रिंक कर सकता है, कितना अपने वॉल्यूम में अथवा लेंथ में कितना कमी कर सकता है, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ श्रिंकेज, ठीक है। तो एक सॉइल है हमारा, समझाते हैं पहले। एक सॉइल है, ठीक है ना, इसमें क्या प्लास्टिक स्टेट में है, मान लीजिए इसमें पानी मिला हुआ है, तब इसका वॉल्यूम V1 है, शुरुआती वॉल्यूम V1 है, ये चीज है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, इसके लेंथ में लगेगी कमी होने। जब पानी इसमें से उड़ने लगेगा तो इसके लेंथ में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर चीज में क्या होगा, कमी आने लगेगी, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो हम क्या करना है, इसको एकदम सुखा लेना है, एकदम ड्राई कर देना है, एक भी वाटर कंटेंट इसमें नहीं छोड़ना, तो इसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। तो एकदम लास्ट में जब ये सूख जाएगा, जब ये सूख जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा।
जाएगा। उस कंडीशन में जो इसका वॉल्यूम होगा उसको लिख देते हैं VD, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे V1 से VD चला गया तो चेंज इन वॉल्यूम होगा V1 माइनस VD। ठीक है ना, इतना हो गया चेंज इन वॉल्यूम। अब क्या करना है, इसी चेंज इन वॉल्यूम का जो है रेशियो क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम से ले लेंगे तो उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ श्रिंकेज। तो लिख सकते हैं डिग्री ऑफ श्रिंकेज बराबर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा कर दिए तो ये हो गया फार्मूला। देखिए डिग्री ऑफ श्रिंकेज V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100। ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा कि कोई सॉइल जो है कितना श्रिंक कर सकता है। तो ये तो डिफिनेशन है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको कुछ चीजों का वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिग्री ऑफ श्रिंकेज का वैल्यू याद करना पड़ेगा, वहां से आपको पता चलेगा टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में कि किस प्रकार का सॉइल है, इस पर फाउंडेशन हम बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप याद रखेंगे। ये होगा हमारा डिग्री ऑफ श्रिंकेज का चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दिए, बाकी वहां पर बनाए हुए थे फिगर उसी से निकाल लिए हैं। इनिशियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय V1। इनिशियल वॉल्यूम के साथ इसका रेशियो लेना है तो हो जाएगा डिग्री ऑफ श्रिंकेज। तो इसको मिटा दे रहे हैं और जो पेपर के हिसाब से बात करें ऑब्जेक्टिव सवाल की तो यहां से आ सकता है क्या, उसको याद रखना है आपको। इधर लिखना है डिग्री ऑफ श्रिंकेज, इधर लिखना है टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल इन टर्म ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिहाज से कि मतलब इस पर फाउंडेशन के लिए अच्छा है या बुरा, उस पर फाउंडेशन बना सकते हैं कि नहीं। अगर डिग्री ऑफ श्रिंकेज जो है वो लेस देन 5% हो जाए, मतलब कि अगर पानी इसमें से उड़ रहा है तो इसके वॉल्यूम में कमी अगर 5% से भी कम आ रही है, 5% से भी कम आ रही है तो उस पर अगर फाउंडेशन आप बनाएंगे तो अच्छा है। फाउंडेशन उस पर बनाएंगे, वॉल्यूम में कम चेंज दिखा रहा है तो वहां पर आप फाउंडेशन आसानी से बना सकते हैं। तो फाउंडेशन के टर्म में जो सॉइल होगा वो कैसा होगा, वो गुड होगा। डिग्री ऑफ श्रिंकेज अगर 5% से कम है तो फाउंडेशन के लिए सॉइल जो होगा वो हमारा क्या होगा, गुड होगा। ये करना है पहला। अगर डिग्री ऑफ श्रिंकेज जो है 5 और 10 के बीच में है, 5% से लेकर के 10% है, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं लिटिल गुड लिख सकते हैं अथवा मीडियम गुड। मीडियम गुड सॉइल है किसके लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, उसके ऊपर न्यू आप बना सकते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना पहले वाला था। ये हो गया हमारा मीडियम गुड। अब कर सकते हैं 10% से ज़्यादा, 10% से लेकर के कितना 15%, ठीक है ना। अगर 10% से लेकर के 15% है हमारा डिग्री ऑफ श्रिंकेज तो ये होता है पुअर सॉइल है। किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन लगाएंगे इस पर तो वहां पर धंस सकता है फाउंडेशन। अगर 15 से ज्यादा है, अगर ये 15% से ज्यादा है तो कहेंगे सॉइल जो है वेरी पुअर है, ठीक है ना। और किसके टर्म में बात कर रहे हैं, फाउंडेशन बनाने की, इस पर फाउंडेशन बनाना अच्छा है कि नहीं। तो अगर कम से कम आ रहा है सिकुड़न, वॉल्यूम में सिकुड़न कम आ रहा है, पानी एकदम खत्म हो रहा है तो कहेंगे भैया गुड है, फाउंडेशन बना सकते हैं। 5 से 10% मीडियम गुड है, 10 से 15% पुअर है, अगर 15% से ज़्यादा है तो वेरी पुअर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी की। हम पानी पी लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।